The angels up in the clouds are jealous knowing we thought something so wild. It could be ordinary. You got me kissing the ground for the sanctuary. किसी कौम के अंदर सिविक सेंस, मोरालिटी, सोफिस्टिकेशन कैसे डेवलप की जा सकती है वो हम महज़ब कौमों से देख सकते हैं। ये एक चाइना के अंदर एक ट्रक जो कि हैवी लोड के साथ रोड पे जा रहा है और ये किसी वजह से ओवरटर्न करते हैं। अब यहाँ पे मौजूद लोग पहले इसको देखते हैं और हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसके जो सामान है उसको समेटता है, उसको पाइल अप करता है, उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद जो है वो दोबारा से उसको लोडिंग के लिए हैंड लोड करता है। अब यहाँ पे मौजूद किसी शख्स के जहन में एक लम्हे के लिए ये सोच नहीं आई कि अब इसका नुकसान हो गया है, क्यों ना हम इस मौका से फायदा उठाएं, क्यों ना हम इस सामान में से कुछ चुरा लें, कुछ चोरी कर लें, कोई हम चीज़ अपने घर ले जाएं। अब इसी तरह के दूसरी तरफ दो वजूहात हैं। एक तो चाइना के अंदर आपका सोशल बिहेवियरल किया जाता है, यानी कि आपका सोसाइटी के अंदर रहते हुए सोशल कंडक्ट कैसा है, आप लोगों के साथ किस तरह से चलते हैं, आप लोगों के साथ कोई मामलात करते हैं तो उसमें कितने ऑनेस्ट रहते हैं, आपकी डीलिंग जो है वो कितने फेयर हैं, आप जो है वो इस मुआशरे का एक अच्छा फर्द है या नहीं है। इस बेस पे उस मुआशरे के अंदर यानी कि चाइना के अंदर आपको अगर आपका सोशल बिहेवियरल इंडेक्स जो है वो अच्छा आता है तो आपको ए ग्रेड सोसाइटीज में जो है वो रिहाइश मिल सकती है, आपको ए ग्रेड स्कूल्स में आपके बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, आपका ए ग्रेड जो है वो एरियाज में आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। मींस के इस सोशल बिहेवियरल इंडेक्स की बेस पे आपको जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। और इसका उल्ट भी है, मतलब अगर आपका सोशल बिहेवियर इंडेक्स अच्छा नहीं आ रहा तो आप जो है वो किसी ए ग्रेड सोसाइटी में आपको घर नहीं मिलेगा, किसी ए ग्रेड हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं होगा, किसी ए ग्रेड स्कूल में यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। के मुनासिर आप हमारी अपनी सोसाइटी में देखें, ये एक दूसरा मंजर है जहाँ पे एक बच्चा किसी ट्रक के साथ हिट होता है और वो ट्रक जो है वो मछलियों के साथ लोडेड था। अब यहाँ पे आप देखें वो बच्चे की डेड बॉडी वहाँ पे मौजूद है, पड़ी हुई है, लेकिन लोग उस बच्चे को उठाने के बजाय उन मछलियों को माले गनीमत समझ के उठाना जो है वो उठा रहे हैं। अब ये जो मेंटालिटी है, ये जो हमारी सोच है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। ये तकरीबी सलाहियत जो है, ये जो इल मेंटालिटी है, ये हमारे अंदर की है और इसको हम खुद से ही जो है वो काम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट मेरे एक जानने वाले के साथ हुआ। उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको जो है वो हेड इंजरी आई और जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे जिसने उसको उठाया होगा या जो उसके मॉब की सूरत में जो झुरमट इकट्ठा हुआ होगा, उसमें से किसी शख्स ने उसका सेलफोन चुरा लिया। अब यहाँ पे हम किसकी गलती निकाल सकते हैं? हम हर जगह पे गवर्नमेंट की गलती निकाल देते हैं, हम किसी दूसरे पे जो है वो डाल देते हैं। हमारी कैरेक्टर जो है वो हमारी अपनी मोरालिटी कहाँ है, हमारा जो ज़मीर है क्या वो हमें मुलामत नहीं करता? क्या हम इस तरह से जो है वो अपने मामलात चला सकते हैं? क्या हम दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठा के अपना कुछ फ़ायदा कर सकते हैं? क्या हम इस सोच को ख़त्म नहीं कर सकते? क्या हम इस सोसाइटी के अंदर एक ऐसा जो है वो मुआशरा जो है वो परवान नहीं चढ़ा सकते जो इन सब खराफात से जो है वो पाक हो? और क्या हम इन ये जो भी चाइना की एग्जाम